बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वादी तीरा को। फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान टीवी आपको लेके जाएगा तीरा में और तीरा की खूबसूरत वादियां दिखाएगा, साथ साथ तीरा के रवायती पकवान और इसके साथ साथ तीरा का कल्चर। और ख़ास करके ये जो तीरा जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये शीन कमर का इलाका है और यहाँ से तीरा की खूबसूरत वादी स्टार्ट हो रही है जो थ्रू आउट औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट के साथ जाके मिलती है। आज हमारे साथ रहिएगा आप, हम आपको लेके जा रहे हैं वादी तीरा में। वादी तीरा की तहसील मैदान का 70 साल पुराना बाजार भी सियाहों के लिए ख़ास कशिश का बाहिस है। वादी तीरा के मुख्तलिफ गाँव दूर दराज इलाकों और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है, लिहाजा इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया की खरीद व फरोख्त के लिए यहाँ हर जुम्मतुल मुबारक को एक स्पेशल बाज़ार सजाया जाता है। इस मैदान में बसने वाले तमाम कबाइल का हर जुम्मे को जमा होना अखुवत और भाईचारे की एक उम्दा मिसाल है। इस बाज़ार में देसी मुर्गियों, कबूतर और दीगर रवायती पकवान तैयार करने का भी खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें यहाँ के कबाइल की एक खूबसूरत और दिलकश झलक दिखाई देती है। जी नाज़रीन, तीरा में इस वक्त हम तीरा का ये मेन मरकज़ी बाज़ार है तीरा मैदान का, और हम आपको बताते चलें कि यहाँ की कम्युनिटी हर फ्राइडे को एक मेले का समा लगाती है, यानी मेले का इनकाद किया जाता है। और मेले में कबूतर से लेके मुर्गियों से लेके ट्रेडिशनल फूड और जानवरों की ख़रीद व फरोख्त का भी यहाँ पर कारोबार होता है। और उसकी वजह यह है कि ये इलाके जो रहने वाले हैं यहाँ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, और फ्राइडे को यहाँ पर ये आते हैं, मेले का इनकाद करते हैं, यहाँ पर जुम्मा भी पढ़ते हैं और ख़रीद व फरोख्त भी होती है। जो ट्रेडिशनल पकवान हैं वो भी यहाँ पर पकाए जाते हैं और लोग एंजॉय भी करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस ट्रेडिशनल मेले के बारे में। जी, इस बात हम तीरा में ही हैं, डॉक्टर जमरोज़ साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे तीरा के बारे में। सर, कल का तीरा और आज का तीरा माशाल्लाह रौनकें बहाल हो चुकी हैं, यहाँ पर हर तरफ सरसब्ज़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पर बाज़ार भी लगा है। बताइएगा ज़रा तीरा के बारे में। खैबर एजेंसी 8 अक़वाम यहाँ पे रहते हैं और मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक यहाँ पे जो भी हालात हो उसके मुताबिक डिस्कशन से लेके हालात हाज़रा पे और लोगों के मसाइल तक सब कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। कल का तीरा खच्चर, गद्दों और इस तरह हालात से गुजरा है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड आ चुके हैं और सहूलियात है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ यहाँ पर आजकल है। इसके साथ साथ यहाँ के बाज़ार हमारे ट्रेडिशनल एक ऐसा माशरा गुजरा है कि उसको देखते हुए और आज को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों में इम्प्रूवमेंट जो है वो आ गई है। अदरवाइज़ लोगों में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो पहले थी और आज के। अच्छा, इस बाज़ार के बारे में बताइएगा। जैसे कि आपने कहा है कि 8 अक़वाम का ये मरकज़ी बाज़ार है, यानी 8 अक़वाम जो आफरीदी कबाइल के जो 8 कौमें उनका मरकज़ी बाज़ार है। यहाँ खरीदो फरोख्त भी हो रही है, कबूतर भी देख रहे हैं, मुर्गियाँ भी देख रहे हैं, दूसरी मवेशी की भी मंडी लगी है। ज़रा इसके बारे में बताइएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी सर, यहाँ पे लोग अपने मईशत को बेहतर करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं
और इसमें छोटे से छोटी चीज़ से लेकर के बड़े चीज़ तक, यानी बड़े बड़े जानवर और कारोबारी हजरात यहाँ पे सब कुछ जो है वो कबूतर से लेकर के मुर्गी, कबूतर, ये छोटी चीज़ों से लेकर के गायें, भैंसें और बैलों तक यहाँ के बेहतरीन बाज़ार है। और लोग अपने सकाफ़त और हालात के मुताबिक सौदे वगैरह जो हैं वो करते हैं। अच्छा, ये भी आपकी सकाफत का हिस्सा है बेसिकली ये जो बाज़ार है? जी हाँ, और हर जुमे को लगता है ये? हर जुमे को ये लगता है। कोशिश भी हुई कि इस दिन को चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक लोगों में अपनी पुरानी रिवायतें जो है वो मौजूद है। और कब से ये लग रहा है? इसको अगर हम कहें तो ये सैकड़ों साल हो गए हैं, जब से हमारे आबा व अजदा की ज़िंदगी हैं तब से लेकर के आज तक ये यहाँ पर इसी मुकाम पर ही? इसमें चेंजेस आती है। पहले ये बाज़ार जो था वो छोटा था, अभी हालात के मुताबिक ये बढ़ गया है और इसको बाहर साइड लेकिन ट्रेडिशन को, सकाफत को आपने बरकरार रखा हुआ है। ऐसा ज़माना भी था कि यहाँ पे बंदूक वगैरह से लेकर के ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती थी, लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद उन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और ये अभी पुरअमन और बेहतरीन बाज़ार है। छोटे इस कारोबार से लेकर के बड़ा कारोबार जो है ये सब कुछ यहाँ पे होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खूबसूरत वादियाँ हैं, टूरिज़्म की हम बात करते हैं, तो क्या पैगाम आप देंगे टूरिस्ट को कि वो यहाँ पर आएँ, एंजॉय कर सकते हैं, ये खूबसूरत वादियाँ देख सकते हैं तीरा की? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सब का सब जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसी का हिस्सा ये तीरा भी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम टूरिस्ट से कि वो आए और तीरा का नज़ारा करें और लोगों में यहाँ पे आगाही फैलाएं कि टूरिस्ट क्या चीज़ है, और लोग आते हैं, इससे लोगों में इल्म और शऊर भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह हमारी सकाफ़त जो है वो भी परवान चढ़ेगी और कारोबार भी निखरेगा। मुर्गी है? मुर्गी है, अंडे देती है? अंडी देती है। हाँ। और इसका वेट क्या है? रेट 700-800 रेट है। अच्छा, 700-800। ये और भी मैंने खरीदी है कोई 2403 वालों। अच्छा, ये भी देसी है कि गोल्डन ये है? भी देसी है, गोल्डन नहीं है, वतनी है, वतनी। अच्छा, वतनी है, मतलब वतनी है। तीरा की वतनी? हाँ, वतनी है। अच्छा, ये भी अंडे देने वाली ये है? अंडी वाला बच्चा है। अच्छा, तो हर जुमे को आप सेल करते हो? बिल्कुल, हर जुमे खा लीजिए। अच्छा, तो कितनी घर में रखी हुई है आपने? बस 40 है, 50 है। अच्छा, हाँ। और यानी आप अपने घर का जो किचन है इन्हीं मुर्गियों से चला रहे हैं? हर जुम्मे को यहाँ मेला लगता है, यहाँ मुर्गे लोग लेती और उसी से या फिर अपने घर के खर्चात भी पूरा किचन भी आपका चलता है? हाँ ना, महंगाई अब क्या करें। पहले मुर्गी 600 का था, 600 की थी ना, अब 1200 रुपए। अच्छा, अंडे देने वाली की 1200 की? हाँ, अंडे नहीं देते। और अंडे भी बेचते हैं आप घरों में? हाँ, अंडे भी बेचते हैं। जी नाजरीन, ये है वो, क्योंकि इनका और जरिया माश नहीं है तो घर के अंदर ये मुर्गियाँ पाल रहे हैं और उसके बाद ये बाज़ार में लेके आते हैं मुर्गियाँ और मुर्गियाँ बेचते हैं, सेल करते हैं और उससे ही अपने घर का किचन चला रहे हैं। तो ये आपको हमने एक खूबसूरती बताई है इन सादा लोगों की कि पहाड़ों के दूर दराज एरियों में ये रहते हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं है जो शहर में अवेलेबल हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। क्या हाल है आपका? बखैर रागड़े? बिल्कुल खैरियत है। खैरियत है, ठीक बिल्कुल, हो? अल्लाह का फजल है। अच्छा, माशाल्लाह, रेस वाले हैं ये? ये दिखाओ ना यार। कबूतर सब रेस वाले हैं। कहाँ से लेके आए हैं? ये पेशावर से। पेशावर से? जी, अच्छा। और बंद तो यहाँ पर टूर्नामेंट भी होते हैं रेस के कबूतर के? बिल्कुल होता कबूतरबाजी होती है, बिल्कुल होता है। अच्छा, तकरीबन 24 मार्च में लाहौर से करवा दिया रेस। अच्छा। और ये जो रेस है हमारे इलाके में, ये कम्बरखेल इलाका है, इसका पहले पोजीशन आ गया है 450 किलोमीटर में। पहले पोजीशन है कमरखेल का? कम्बरखेल का, कमरखेल के इलाके का पहला पोजीशन है। लाहौर के साथ आपका? लाहौर के साथ, बिल्कुल लाहौर को लाहौर से छोड़ा हुआ था। लाहौर से छोड़ा है और आया, तफसील बताएं जरा। लाहौर से छोड़ा हुआ था कबूतर और तिरा पहुंच गए हैं लाहौर 450 किलोमीटर में। 450 किलोमीटर में फजाई सफर की बात करें? बिल्कुल, GPS था, किलोमीटर नहीं था, ये GPS में था। GPS में था, बिल्कुल। अच्छा। और ये रेसर कबूतर है,
इंशाल्लाह। तो वो ट्रॉफी आप लोगों ने जीती है? बिल्कुल, अब हम लोगों ने जीता हुआ है। इनाम भी मिला था आपको? बिल्कुल, इनाम भी मिला हुआ है। और अच्छा, तो इनाम कितना मिला था आपको? इनाम तो अपने इलाके का इनाम जो तकरीबन 50-60 हज़ार मिलता है कबूतर के, जो पहले पोजीशन किसी की था। बिल्कुल, आपके कबूतर ने पहली पोजीशन ली? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी टीमें थी? तकरीबन 35 टीमें हैं। 35 टीमें। और वो लाहौर में मुकाबला हुआ था? लाहौर में मुकाबला हुआ था। और इंशाल्लाह कबूतर तिरा का कबूतर बहुत अच्छा है और बॉल बिल्कुल तेज रफ्तार से भी चलता है। अच्छा, इनको ग़िज़ा क्या देते हैं कबूतरों को? इनको ट्रेन कैसे करते हैं आप? ट्रेन इस तरह क्या कर सकते हैं कि उड़ा सकते हैं, कभी कभी तकरीबन 4 घंटे पहले उड़ाते हैं और फिर बाद 6 घंटे उड़ाते हैं कबूतर। ट्रेन करना है और मिक्स दाना भी देता है उन कबूतर को। अच्छा, लाहौर वाले भी आते हैं यहाँ कबूतरबाजी करने के लिए? नहीं, पिशावर का इलाका है वो आते हैं। पंजाब को जो दोस्त है फ्रेंड वो भी आता है तिरा को। तो लाहौर वालों को भी इनवाइट करें ना कि यहाँ पर आके वो मुकाबला करें आपके साथ। यहाँ पर आए लाहौर वाले, ये खूबसूरत वादियाँ भी देखें और कबूतरबाजी भी करें। बिल्कुल, ये जो हमारा इलाका है तिरा, ये पहले दफ़ा रेस करवा दिया इन लोगों ने। ये जो इंशाल्लाह अगले पोजीशन में इंशाल्लाह लाहौर वाला जो पिशावर का जो इलाका है दूसरा क्लब, उनके साथ मुकाबला इंशाल्लाह करना है। घर के खर्चात भी आप इसी से ही कमा के पूरे करते हैं? बिल्कुल, यही करना है। तीरा बाज़ार है ये, और तीरा बाज़ार में फ्राइडे को एक यहाँ पर ट्रेडिशनल जो रवायती पकवान है वो पकाए जाते हैं। और माशाल्लाह इस रवायत के मुताबिक यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं खाने के, देसी तरीके से खाना पकाया जा रहा है। तीरा के मशहूर ट्रेडिशनल पकवान, उनका हम आपको विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं। और हम आपको बताते चलें कि जुमे के दिन दूर दराज से पहाड़ी इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं। यहाँ एक मिलजुल का आपस में मिलने का उनका मौका मिलता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ट्राइब हैं ये। अफरीदी ट्राइब के मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं यहाँ पर। ये लोग इकट्ठे के आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और उसके बाद जुमा पढ़ते हैं और अपने घरों को वापस जाते हैं। शेर महमूद साहब इंसाफ ताजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यहाँ तीरा बाज़ार में। उनसे हम पूछेंगे ख़ास करके ये जो रवायती पकवान हैं उनके बारे में। जी, सबसे पहले हमें तीरा के इस बाज़ार के बारे में बताइएगा। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम आए थे और हमारा जो आवाज़ है वो बड़ों बड़ों तक पहुँचाए। बाज़ार ये तीरा मैदान बाज़ार है, पुराना तारीख़ी बाज़ार है और ये अफरीदी कौम का ये मुश्तरका बाज़ार है। इधर जो खाने पकाते हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है इस बाज़ार का। इधर इस बाज़ार का जो कबाब है वो ज़्यादा मशहूर है और जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो अच्छे तरीके से पकाते हैं इधर। और जो लोग आते हैं इधर, सैर वाला लोग से सियाह वाला लोग जो आते हैं से मज़े लेते हैं। कौन से शहरों से ज़्यादा आते हैं सियाह जो टूरिस्ट हैं, जो चक्कर वाले हैं? मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं इधर। पंजाब वाला भी में हमारे पास रबता में है, इधर वो आए थे। और इधर पेशावर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इधर पेशावर जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले में है। पेशावर बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं। इधर जो मर्दान वाला, इधर मनसेरा वाला है। ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए जुम्मे को रोज़ जो बाज़ार लगता है, दूर दराज पहाड़ों से लोग यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं। ये ख़रीदो फरोख्त के लिए आते हैं। उधर जो मेला है इसके लिए भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर आते हैं सर। मैं गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इधर जो टूरिस्ट है, तीरा मैदान इलाका जो है वो बहुत खूबसूरत इलाका है। इसका मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है। जो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि इधर टूरिस्ट के लिए ये जो जंगलात है इसके ऊपर अच्छी अच्छी जगह बनाए। जी, इस वक्त जिस स्टॉल पर हैं यहाँ पर कढ़ाई तैयार हो रही है, और कढ़ाई छोटे गोश्त की भी है और बड़े गोश्त की भी है, मीट की भी है और बीफ की भी कढ़ाई पक रही है।
घी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ घी नहीं है इस्तेमाल, और चर्बी और लहसुन में ये पकाई जा रही है। ये लहसुन आपको नज़र आ रहा है, और इसका जो टेस्ट बनेगा पकने के बाद, कितने टाइम में ये तैयार होती है? आगे आए आप। आधे 1 घंटे में। ये कह रहे हैं जी कि ये देसी तरीके से पका रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे में ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। और इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं आप? इससे बस सिर्फ टमाटर होगा बस। इसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर यूज़ हो रहा है कढ़ाई में, और लहसुन यूज़ हो रहा है, और चर्बी में ये पकाई जा रही है। जी नाजरीन, तो ये जो स्टॉल हैं, क्योंकि पहले भी हमने कहा था कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, और इनको सामान लेके गोश्त में ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल हो रहा है, लहसुन इस्तेमाल हो रहा है, तमाम परचेज़ करके मार्केट से इन स्टॉल को यहाँ पर देते हैं। और स्टॉल वाले जो मजदूरी है पकाने की वो 150 रुपये लेते हैं। इंतहाई लजीज पकवान है ये। जब भी आपका तीरा का चक्कर लगे एज ए टूरिस्ट और इस जगह का आप विज़िट कीजिएगा, और इन पकवानों से आप इंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही इनको पैक करवा के लेके जा भी सकते हैं जिस भी आप मोनूमेंट पर, जिस भी प्लेस पर, टूरिस्ट प्लेस के ऊपर आप जाएं। हम आपको बताते आ रहे हैं कि थ्रू आउट मुख्तलिफ़ कबायली इलाकों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी खाने की मशहूर जो हैं वो हैं पकवान हैं। तो उसमें से तीरा का ये चप्पल कबाब सबसे ज़्यादा मशहूर है, और कदीमी शॉप है ये। और यहाँ पर भी जुमे को, क्योंकि आज यहाँ पर मेला है, मेले का समा है और अच्छा खासा रश है, बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग कबाब खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल हैं, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम नौशरवान है सर। ये हमीद कबाबी के नाम से मशहूर है, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशहूर कबाब है। जितने भी लोग वादी तीरा को आते हैं तो ये कबाब खाते भी और अपने साथ ले जाते भी है। इसमें काला मिर्च और अनारदाना और मुख्तलिफ की ज़ायक़े चीज़, ये सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ज़ायक़ेदार है सर। अच्छा, ये दर्जन के हिसाब से देते हैं किलो के साथ? किलो के हिसाब से सर ये देते हैं। पक्का सेर, क्योंकि ये कबायली बेल्ट है, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ किलोग्राम में नहीं सौदा सलफ दिया जाता बल्कि सेर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी रवायत है, कदीमी रवायत है इनकी, जो सदियों से चली आ रही है, और उसी को ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सेर में यहाँ पर सौदा सलफ जितना भी है ख़रीदते हैं लोग मार्केट से, वो सेर इस्तेमाल होता है। अच्छा, और कुछ बताइएगा इसके बारे में। सर बस हम तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार हम खुद खाते हैं ये। अच्छा। और बाहर से जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ आते हैं और खाते हैं। इसमें जो देसी मसाला जात इस्तेमाल किए गए हैं ख़ास करके, उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ज़्यादा इसमें जो मसाले हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, जस्ट लोकल, जैसे सब्ज़ मिर्च इसमें इस्तेमाल हुई है, दड़ा मिर्च इस्तेमाल हुई है, लहसुन इस्तेमाल हुआ है और पुदीना इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी तीरा आपका आना हो तो ये कबाब आप लाजमी खाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आप तख्त बाई और चरसदा के जो चप्पल कबाब है उनको भूल जाएंगे। रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है, रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, बादलों पर हम चले। वादी तीरा की ज़मीन सरसब्ज़ व शदाब होने के साथ काफ़ी ज़रखेज़ है। माजी में यहाँ ज़रिए जनास उगाने के बजाय सदियों तक भांग वगैरह की काश्तकारी की जाती रही है, मगर अब खैबर एजेंसी के ज़म होने के बाद सूबाई हुकूमत ने यहाँ मुतबादल ज़राए आमदन को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तीरा में हैं और तीरा के बारे में हम आपको बताते चलें कि यहाँ के लोगों का ज़रिए माश पिछले 70 बरस से मैरिजुआना पर है। थ्रू आउट पॉजिटिव हम इसको लेके जाएंगे कि इन लोगों की अवेयरनेस, इनको एजुकेट किया जा रहा है कि इनके मुतबादल तौर पर इनको खड़ा किया जाए ताकि सोसाइटीज़ में इनकी जो यंग जनरेशन आ रही है उनमें भी चेंजिंग आए। लेकिन क्योंकि ये इलाके बैकवर्ड रहे हैं तो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए पहले ये इसी
के ऊपर सारा इन्हिसार होता था, तकरीबन 95% की यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसका, कि वो मैरिजुआना को की पैदावार करते थे। हर घर तकरीबन जो खेत यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर बोया जाता था मैरिजुआना। लेकिन मर्ज होने के बाद जहाँ पर अभी काश्तकारी की तरफ इनको लाया जा रहा है, ज़राअत को डेवलप किया जा रहा है, इरिगेशन के मुख्तलिफ चैनल बन रहे हैं। आलू के हिसाब से ये ज़मीन बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर आलू भी अभी उगाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि जो मैरिजुआना का पौधा है वो बेसिकली ये है, क्योंकि अभी सीज़न ऑफ है तो इसकी शक्ल ऐसी होती है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी मलिक साहब मौजूद हैं, तो हमें बताइएगा ज़रा मैरिजुआना यानी ये बंग के पौधे के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो बंग के बारे में इसने पूछा, ये बंग का पौधा जो है ये पहले जब हम इनका दाना काश्त करते हैं तो उसके बाद ये सब्ज़ रंग में उग जाते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 4-5 महीने लग जाते हैं इसके बड़े होने में। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इसको काट देते हैं और इस तरह हम इसको बांध देते हैं और धूप के लिए हम रख देते हैं कि ये धूप के ज़रिए खुश्क हो जाए। धूप के बाद हम इसको अपनी मकान में अपनी जगह फैक्ट्री पे लेके आते हैं और उसको इससे जो है ना इसके ऊपर जो दाने वगैरह पत्ते होते हैं वो इनसे हम साफ़ कर देते हैं। इससे क्या कुछ तैयार होता है? और इससे यहाँ तक जो है ना अगर ये थोड़ा सा पानी इस पे लग जाता है तो ये नरम हो जाता है। फिर इनसे जो है ना ये तार जो है ना ये निकल जाती है, ये वाली तार। हाँ, पानी थोड़ा लगाएं, लगा के इसके ये हाँ, ज़्यादा ये खुश्क हो तार बहुत मजबूत है और बहुत ज़बरदस्त जो है ना पानी लगता है जब। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं तोड़ी जा रही, बहुत ही मजबूत है। आजकल जो है ना इस पे काम शुरू है, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के कपड़ा बन सकता है अगर इस पे काम हो जाए। इनके रिसर्च लिए हो रही है, इसके रिसर्च हो रही है। कहाँ पर? इसके रिसर्च जो है ना पेशावर और इस्लामाबाद में इस पे रिसर्च हो रहा है। क्लॉथ तैयार करने के लिए इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल, इस पौधे से इसको उगा के इस पौधे से क्लॉथ तैयार किए जाए। बिल्कुल सर। और ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है नाजरीन आपके लिए कि जैसे इनके बाकोल के पेशावर में और इस्लामाबाद में रिसर्च भी हो रही है कि बंग के पौधे को किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि कम्युनिटी को भी अपने कदमों पर खड़ा किया जाए। क्योंकि यहाँ का पहले ही मैंने बता दिया कि ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश यही है। जब इस प्रोडक्ट से ज़ाहिर है जब क्रॉस शुरू होंगे बनाना तो गवर्नमेंट इसको ओन भी करेगी, इंडस्ट्रीज भी लगेगी। बिल्कुल। इसके अलावा इससे क्या कुछ तैयार होता है? इसके अलावा इसका जो है ना इस गर्दे से ऑयल हासिल हो सकते हैं। अगर इस पे फैक्ट्री काम शुरू करे तो इंशाल्लाह इनसे किस किस्म का ऑयल इनसे जो हासिल होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जो है बड़े बीमारियाँ उसमें इस्तेमाल होती है, जैसा कि कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन चीज़ों में तकरीबन 12 बड़े किस्म की बीमारियों के लिए ये मुफीद है। इस पर रिसर्च हो चुकी है? हाँ रिसर्च हो चुकी है, काम शुरू हुआ है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल, इस पे काम शुरू हो चुका है अभी इंशाल्लाह। यहाँ पर लगी है एक फैक्ट्री? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक फैक्ट्री भी लगी हुई है। और उसका ऑयल तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? वो मेडिसिन फैक्ट्री पे जा रही है जी। अच्छा, मेडिसिन फैक्ट्री में? हाँ बिल्कुल सर। गवर्नमेंट से आप क्या चाह रहे हैं? सिविल गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है किस तरीके से आपकी सपोर्ट करे ताकि आप ये जो बंग का पौधा है यहाँ पर उसको गवर्नमेंट ऑन भी करे और यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगे? हाँ बिल्कुल, हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इनके लिए हमारे लिए जो है ना यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाए कि ये चीज़ें फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाए, उनसे वो ऑयल हासिल हो जाए और मेडिसिन में इस्तेमाल हो जाए और वो मुल्क के लिए भी मुफीद है। वादी तीरा में बंग की काश्त के मुतबादिल के तौर पर यहाँ मशरूम की पैदावार को बढ़ाने के लिए फार्मिंग की जा रही है। इस हवाले से एक मशरूम क्लब भी बनाया गया है जहाँ कबायली काश्तकारों को मशरूम की काश्त के हवाले से तरबियत और मावनत फराहम की जाती है। इसकी बदौलत यहाँ मशरूम की कमर्शियल बुनियाद पर काश्तकारी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द मुल्क भर में आला मेयार की सफ़ेद, ऑस्ट्रिया और ताज़ा बटन मशरूम दस्तयाब होंगे। तीरा में जहाँ आपके लिए हम खूबसूरत पॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पर एक मशरूम है
पहाड़ों में कुदरती तौर पर भी पैदा होता है, लेकिन लोग अब फार्मिंग की तरफ भी आए, इसके फार्म भी डेवलप कर रहे हैं और यहाँ ये प्रोडक्शन भी दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी आम मरा की ज़िंदगी में भी है, इवन के मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने फार्म बनाया। इसका जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम फजल रबी अफरीदी है। किस तरीके से प्रोडक्शन देनी स्टार्ट की, कितना टाइम लगा और फर्स्ट टाइम आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी फार्मिंग? सर ये तकरीबन जिस तरह हमारा कीपी फाटा कीपी में मर्ज हुआ तो इधर बहुत सी मुश्किलात पेश आ गए, तो फिर हमारी यूथ ने मुख्तलिफ़ किस्म एक्टिविटी पे काम कर दिया, जो क्योंकि इधर लोगों के माली हालात कमज़ोर थे। तो हम मशरूम के बारे में सुना तो मशरूम पे हमने काम शुरू किया, क्योंकि पहले ये तो जंगलों में तो होता था, लेकिन इस पर हमने मशरूम यानी फार्मिंग पे काम किया। तो इनिशिएटिव हमने 2020 में लिया था, फिर हमने घर में एक छोटी सी मकदार में किया था। फिर इसके बाद इधर जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो इधर ब्रिगेड होते हैं इसको हमने एक प्रपोज़ल दिया, फिर उन्होंने हमारे साथ हेल्प किया, एक पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल किया और फिर इस इधर नौजवानों का एक क्लब है तीरा मशरूम क्लब के नाम से जो मशहूर है, तो पिछले साल हमने 5 फार्मिंग लगाए। अभी ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये तैयार हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी। अच्छा, ये साइज़ में कितना फिर होता है, कितना जब तैयार हो जाता है? तो ये तकरीबन ये जो अभी इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है तो ये 15 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि इधर अभी दिनों में वादी तीरा का टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो अभी टेम्परेचर ऊपर चला गया तो इसके साथ प्रोडक्शन भी इसका स्टार्ट हो गया। तो इसका एक पल का साइज या वज़न जो होता है वो तकरीबन 150 ग्राम से 250 ग्राम तक। एक साइज से क्या मतलब होता है आपका? इसका जो ये एक फल होता है, एक फल होता है, ये एक फल होता है। और एक जो शापर में अभी जिसमें आपने पैक करके रखा हुआ, इसमें कितने ग्राम निकलता है फिर तैयार होके? ये इसमें तकरीबन ये 1.5 किलो तक का भूसा इसमें होता है और हर एक शापर से तकरीबन 2.5 से 3 किलो प्रोडक्शन देता है। जब इसको पहला प्रोडक्शन इससे स्टार्ट हो जाता है तो ये तकरीबन 2.5 किलो तक देता है एक शापर। अच्छा, ये भूसा किसका होता है? जानवरों का मुख्तलिफ का आप कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं या? इसमें मुख्तलिफ एरियो में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर क्या आपने क्या इस्तेमाल किया? हमने ये गंदम का जो भूसा होता है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, गंदम का भूसा इस्तेमाल किया? गंदम का भूसा हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक। उसके क्या हमें बताइएगा तरीक़ेकार के? मसलन आपने गंदम का भूसा उठाया, उसको भी एक किसी मखसूस टेम्परेचर के ऊपर आपने गर्म करके इन शापरों में बंद किया, इसका वाइट कलर क्यों नज़र आ रहा है हमें? सबसे पहले हमने तो भूसा लिया और इसको थोड़ा सा इसमें पानी में भिगो दिया और इसको फिर डालते हैं एक शापर के ऊपर, इससे पानी चले जाता है, तो इसको 2 दिन फिर हम रख देते हैं। फिर इसमें हम 2% के हिसाब से इसमें चोकर डालते हैं। अच्छा। जो जानो और 2% के हिसाब से जो चूना इसमें डालते हैं। अच्छा। 2 दिन फिर इसको रहने देते हैं, फिर 2 दिन बाद इसको शापर में डालते हैं। तो इस शापर में जो इसको डालते हैं फिर इसमें ड्रम, एक बड़ा ड्रम होता है स्टरलाइजेशन ड्रम, तो स्टरलाइजेशन ड्रम में नीचे इसके लिए पानी रख देते हैं और फिर इसके ऊपर शापर रख देते हैं। तो इसको हम हीट देते हैं तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। अच्छा। जब वो हीट हम देते हैं फिर शापर इसे निकाल देते हैं, ठंडा होने पे इसमें हम स्पाम डाल देते हैं। तो इसमें जब हम स्पाम डाल देते हैं तो वैसे भूसा नज़र आता है इस टाइम, लेकिन जब इसके 30-35 दिन पूरा हो जाते हैं तो फिर इस तरह कंप्लीट जैसे वो ऊपर शापर रखे हुए उसमें भूसा नज़र आ रहा है, वही भूसे का कलर है। ये साथ है वही भूसे का कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ठीक हो। कितने लोगों को ट्रेन किया? किसी इदारे ने ट्रेन किया आपको? ट्रेनिंग कहाँ से आपने ली है इसकी बनाने की? ये पहली दफ़ा हमने जो पायलट प्रोजेक्ट लगाया था तो जो टेक्निकल सपोर्ट हमें निफा ने दिया था, और पायलट प्रोजेक्ट जो लगाया था वो 235 फेंग ने एफसी वालों ने लगाया था ट्रायल बेस पे। तो इसमें हमने तकरीबन हमारे 15-20 बंदे ट्रेन हो गए। फिर इसके बाद NTPD यानी बंग की काश्त आपने छोड़कर इस इंडस्ट्री के इसकी तरफ आए हैं आप, मशरूम की तरफ? हाँ बिल्कुल, हम हमारे जो यूथ हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वादी तीरा का जो पॉजिटिव रूह है वो दुनिया के सामने आए, और ये मुमकिन है इंशाल्लाह। अगर जिस तरह ये जा रहा है और इस तरह और चीज़ें जा रहे हैं तो ये वो दिन दूर नहीं कि वादी तीरा एक बेहतरीन इंडस्ट्री साबित होगा। इंडस्ट्रीज़ की तरफ इसको लेके जाएंगे आप? ये सब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपकी?
गवर्नमेंट सर वो ऑलरेडी अभी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसका डीजी के साथ परसों हमारा मीटिंग हुआ, तो उन्होंने भी एडीपी में इसके लिए जगह यानी फंड रखा हुआ है, अगले साल वो भी काम करेगा। और इसके अलावा जो कम्युनिटी रेजिलियंस एक्टिविटी नॉर्थ वाले हैं उन्होंने हमारे लिए एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ऑलरेडी तकरीबन ये रमज़ान के बाद ही स्टार्ट होगा। इसमें 30 हमारे और मेंबर इसमें वो सपोर्ट भी करेगा और ट्रेनिंग भी देंगे, और 10 इसमें 30 मेल है और 10 फीमेल। अच्छा, इसका स्कोप क्या है मार्केट में, इसकी मार्केट रेट क्या है, स्कोप क्या लग रहा है और क्या समझ रहे हैं कि ज़रिया माश वाबस्ता होगा यहाँ की जनरेशन का? बिल्कुल सर, जिस तरह आजकल ये महंगाई बढ़ रहा है सर, और ये प्रोटीन का मुतबादिल है, तो ये अक्सर मार्केट में भी हाई वैल्यूएबल है और अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और दूसरी बात ये है वादी तिरा का जो मौसम है बनिस्बत ये जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन मई में बंद हो जाता है, तो इधर टेम्परेचर बराबर हो जाता है, तो इधर मई से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, सितंबर तक चले जाते हैं, तो वो ये प्रोडक्शन इस टाइम में शुरू हो जाता है जो बाकी पाकिस्तान में इसका प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, तो इस लिहाज से ये माशियत में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल घरेलियों में भी होता है, घर में इसके घरों में इसके सालन तैयार होते हैं जिस तरह। अच्छा। और इस तरह ये पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इसका ये जो खुश कर देते हैं तो इसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। इस पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है उसका खुश करके? इसका खुश करके ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो सालन में इसको चढ़क देता है, तो इसका प्रोटीन का मिकदार वाफिर मिकदार में होता है, तो वो इसका इस्तेमाल। इसके अलावा इसके मुरब्बा भी बनता है। अच्छा। इसका अचार भी बनता है, और इसको ऑलरेडी ये PCICR वालों के साथ हमारे बात हुई, वो भी इस पर काम कर रहे हैं हमारे लिए कि वो भी इससे मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट तैयार करें। जी, कुकीखेल इलाका है जिस पर हम मौजूद हैं, बिल्कुल आबशार के किनारे। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मकामी। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। जी मैं डॉक्टर सैयद अमीन हूँ, यहाँ पे हेल्थ में काम कर रहा हूँ और इस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। पहले तो आपके टीवी का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए और इस इलाके को डिस्कवर करने की कोशिश की। हम आपकी इस काविश को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक़ है तो चूँकि 2014 तक ये इलाका गवर्नमेंट के रट के अंडर नहीं था। 2014 में चूँकि यहाँ पे हुकूमत की रट कायम हुई, ये बिल्कुल एक हिडन प्लेस थी जो अभी डिस्कवर हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म के हवाले से। यहाँ पे आबशार है, बहुत खूबसूरत वादी है, पहाड़ है, जंगलात है। कहीं पे भी आप आ जाएँ तो आपको एक पिकनिक स्पॉट मिल सकता है। तो अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, टूरिज़म डिपार्टमेंट भी आ रहा है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह स्पॉट्स आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये होगी कि इस पे जल्द से जल्द काम हो। कौन कौन से स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं? अभी ये जो है सारांसर है, ये जहाँ पे आप खड़े हैं जिसको खाइस खुला कहते हैं, कुकीखेल ट्राइब का है। आगे आपको अरहंगा साइड पे एक जगह मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा जगह हैं, तो किसी भी जगह पे अगर आप जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई आप कहते हैं कि अच्छी जगह है, किसी भी जगह पे जाएं आपको एक पिकनिक स्पॉट मिल सकता है। अच्छा, इस किले के बारे में बताइएगा, इसकी भी बड़ी तारीखी अहमियत है। ये तो 1800 सदी का किला है और 1927 में ये कंप्लीट हुआ था। नवाब जमान खान के किले के नाम से ये मशहूर है। तकरीबन 3 लाख कॉइन वहाँ उस वक्त की उस पे खर्च आया था। यानी उस वक्त की सबसे महंगी तरीन तीरा की बिल्डिंग है ये है। तो अभी इंशाल्लाह इस पे भी गवर्नमेंट काम करेगी, इसको भी रिहैब करेगी और टूरिस्ट के लिए ओपन करेगी। बिल्कुल, टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा ही अच्छा स्पॉट है। इसके अलावा और क्या टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भी आप डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से आपकी आवाज़ जा रही है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखी जा रही है, खुसूसन तीरा मैदान के बारे में आपका क्या मैसेज है? तो मैसेज तो हमारा यही है कि यहाँ के लोग मिलनसार हैं, मेहमान नवाज हैं। यहाँ वादी बहुत पुरअमन हो चुकी है, यहाँ पे हुकूमत की रट है, यहाँ पे हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब के थ्रू, पुलिस डिपार्टमेंट है, FC वाले हैं, आर्मी वाले हैं। तो यहाँ पे अभी अमन मुकम्मल तौर पर कायम हो चुका है। पेशावर से ये 3-4 घंटे की मुसाफत पे है। कोई भी यहाँ पे डेली आके वापस भी जा सकता है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिला झिझक यहाँ पे आए, एंजॉय करें, अपना मुल्क देखे, अपनी ये वादियाँ देखे और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को डिस्कवर करें। थैंक यू वेरी मच।
जैसे इन्होंने कहा जी बिला झिझक आप यहाँ पर आएँ, अपने खूबसूरत पाकिस्तान, सबसे प्यारे पाकिस्तान के इन नज़ारों को भी आप देखें, और इनको आप देखेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा, चाहेगा कि आप वादी तीरा मैदान का विज़िट करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जमशुदा अजला की खूबसूरत वादियों में सियाहत को फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रही है, जिसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर खैबर हमारे साथ हैं, उनसे ओवरऑल हम बात करेंगे खैबर और ख़ास करके तीरा मैदान की। जी सर, बहुत खूबसूरत पॉइंट देखे हैं हमने, हैदर कंडाओ, इसी तरीके बोटान शरीफ और आदम खेल, इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं कि मरी और एबटाबाद उनके आगे कुछ भी नहीं। जैसे नथिया गली उससे भी खूबसूरत तरीन है। सूबाई गवर्नमेंट क्या कुछ करना चाह रही है कि यहाँ पर टूरिज़म का सेक्टर डेवलप्ड हो, सियाह आएँ दूर दराज से विज़िट करें इन खूबसूरत वादियों का? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिसने एक बार तीरा की खूबसूरत वादियाँ देख ली तो उसको तब एहसास होता है कि कुदरत ने कितना हुस्न जो है वो ज़िला खैबर में रखा है। इस हवाले से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हमने टूरिज़म को प्रमोट करना है। उस हवाले से जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहाँ पे सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर हो, ताकि टूरिस्ट जो है वो आराम से आ सके और वहाँ पे अपना जो है वो दिन गुजार सके या टाइम गुजार सके। ये बहुत ही खूबसूरत एरियाज़ हैं और यहाँ पे हुकूमत की इंटरवेंशन ही यही हैं कि यहाँ पे कैंपिंग पॉड्स लगाए जाएँ टूरिस्ट के लिए, अच्छे अच्छे होटल्स और इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा माशाल्लाह सिक्योरिटी आपको पता है कि हालात इंतहाई बेहतरीन हैं। जो आके एक बार देख लेते हैं तो उनको पता चलता है कि ये वाकई यहाँ के लोग मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और वो टूरिस्ट का उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एरियाज़ ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में हैं और इंशाल्लाह इस पर जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह टूरिस्ट जो बेहतरीन स्पॉट्स होंगे उसमें से तीरा का एक नाम आपको प्रोमिनेंट नज़र। अच्छा, क्या कुछ प्लान किया जा रहा है उसमें? अगर कोई टूरिज़म के इंडस्ट्री में लोकल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट ले और इस एरिए को डेवलपमेंट करना चाहे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ KPK के साथ मिलकर कुछ कर सकता है वहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं और मेरे ख्याल में जो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट है जिसको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है और उसको हम यहाँ पे अपने लेवल पे DC डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मॉनिटर करता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो मेरे ख्याल में आजकल जो है वो मोड ही PPP मोड है। तो इसमें बिल्कुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये पॉलिसी है कि जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अगर लोकल कोई इन्वेस्टर हैं तो वो बिल्कुल आएँ, उनको हम प्रॉपर वन विंडो फैसिलिटेशन देते हैं ताकि हम इन एरियाज़ को डेवलप। वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पर इतना डेवलप्ड है नहीं। गवर्नमेंट उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के तरफ लाने के लिए मुतबादल ज़राए कौन से तलाश कर रही है ताकि वो आएँ और उनकी भी यूथ वहाँ अपने आप को चेंज करे और कम्युनिटी में कुछ अच्छे वहाँ पर सेटअप और उनको लगा के दिए जाएं ताकि वो आगे बढ़ सकें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले तो ये सिचुएशन काफ़ी वर्स थी। जब से गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी है तो मैं आपका जो है ना वो बिल्कुल आपका राब्ता इस चीज़ के साथ ज़रूर करवाना चाहूँगा कि अल्टरनेट अर्निंग सोर्सेज जो हैं जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितनी भी लोगों की नाकाबिल काश्त ज़मीनें थी उनको काबिल काश्त बनाया है। हमने उनको ऑर्चर्ड्स लगा के दिए हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग्स दिए हैं, टनल फार्मिंग हो गई, वर्टिकल फार्मिंग हो गई। और मेरे ख्याल में मुझे ये बात इधर बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पे जितनी भी लोगों ने टोमेटोज़ और पोटैटोज़ इन चीज़ों में या ऑलिव्स में काम किया है, बाकी जितने हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उस पर गवर्नमेंट की प्रॉपर जो है हमारा फोकस है। और वहाँ पे वो लोग जो पहले महीने के अगर लाख रुपए कमाते थे तो अब वो माशाल्लाह बाकी इन सोर्सेज से जो 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव इंटरवेंशंस हैं और ये मजीद भी गवर्नमेंट करती जा रही है। अच्छा, वहाँ पर हमने एक वुमेन वोकेशनल सेंटर देखा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और एक NGOs के ताउन से वहाँ पर कायम किया गया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उस सेंटर की वजह से वहाँ पर जो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं उनकी बच्चियाँ एक छत के नीचे इकट्ठी हो चुकी हैं और वहाँ पर काम सीख रही हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि एजुकेशन का जो सेक्टर है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो कब तक उन इलाकों में स्टार्ट होगा ताकि फ़ीमेल्स भी वहाँ की स्कूल जाना शुरू करें गवर्नमेंट के स्कूलों में? अब बिल्कुल ये अभी इस पे गवर्नमेंट की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी इंटरवेंशंस है वो एजुकेशन और हेल्थ में है। एजुकेशन के सेक्टर चूँकि आपको पता है कि ये एक वॉर रिडन एरिया रहा है, टेररिज्म यहाँ पे बहुत रही है, तो वो जो दहशतगर्द थे वो स्कूल वगैरह उड़ा देते थे ताकि लोग बच्चियाँ हमारे यहाँ पे तालीम हासिल ना कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ एरियाज़ में प्रॉपर अमन है। वहाँ पे टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर्स जितने हैं हमारे KP टेप्टा के ताउन से या NGOs के ताउन से
उनको हम ऑन एंड ऑफ इनकरेज करते हैं। वहाँ पे हमारे इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हम वहाँ की यूथ को स्पेसिफिकली फीमेल एंगेजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सो दैट कि वो जितनी प्रोडक्टिविटी है हम उनसे प्रॉपर जो है उसको निकाल सकें, वो उनका जो हुनर है वो सामने ला सकें। तो गवर्नमेंट इस पर लगी हुई है और इस तकरीबन जो आपने सेंटर देखा है, इसके अलावा 6 से 7 सेंटर KP टेप्टा ने और भी प्लान किए हैं जो इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। अच्छा, टूरिस्ट को क्या डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो इन हसीन वादियों के नज़ारे कर सकें, चाहे वो जमरो से थ्रू आउट तुरखम तक जाएं या तीरा मैदान का विज़िट करना जाएं? टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल मेरा ये पैगाम है एज ए डिप्टी कमिश्नर खैबर, मैं कहता हूँ कि जो आपके जहनों में खैबर एजेंसी जो अब ज़िला खैबर है उसका जो नक्शा है वो नक्शा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाद वो बिल्कुल नक्शा चेंज है। आप बेखौफ व ख़तर आएँ, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मेहमान नवाज लोग, बेहतरीन खाने और अच्छे इंतज़ामिया मिलेगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर आएँ और हमारे ज़िला खैबर के एम्बेसडर्स बने, और यकीनन जो काविश आप लोगों ने की है तो मैं इसका खराज तहसीन आपको और आपके चैनल को ज़रूर देना चाहूँगा। जी नाजरीन, हमने आपके लिए एक्सप्लोर की ये खूबसूरत वादियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं। वादी तीरा मैदान बाड़ा फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने आपके लिए एक्सप्लोर की, और ये टूरिस्ट पॉइंट, इनका कल्चर, इनके ट्रेडिशनल फूड, आप भी आएँ और इन्जॉय करें यहाँ पर। और डिस्कवर पाकिस्तान TV का मिशन ही यही है कि हम नई नई जगहों पर जाएँ, ख़ास करके कबायली इलाका जात में उनको एक्सप्लोर करें और फिर लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म को प्रमोट कर सकें गवर्नमेंट के साथ मिलके। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को तीरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।